एक राष्ट्र एक चुनाव एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में एक ही समय पर लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव कराना है। इस नीति का प्रमुख लक्ष्य है कि चुनावी प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित बनाते हुए समय और धन की बचत हो। वर्तमान में विभिन्न समयों पर चुनाव होने से देश में बार बार चुनावी माहौल बना रहता है, जिससे सरकारी कामकाज और विकास कार्यों में रुकावट आती है। इस नीति का मुख्य लाभ यह है कि यह प्रशासनिक स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बार बार लागू होने वाली चुनावी आचार संहिता से बचकर विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आता है, जिसे एक साथ चुनाव कराकर काफी हद तक कम किया जा सकता है। जब कई चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं तो प्रचार और सामुदायिक पहुंच पर बड़े पैमाने पर खर्च होता है। इससे न केवल धन की भारी बर्बादी होती है, बल्कि बार बार चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण विकास कार्यों में भी बाधा उत्पन्न होती है। एक साथ चुनाव कराने से इस खर्च और समय की बर्बादी को रोका जा सकता है, जिससे जनता के लिए त्वरित और निरंतर विकास संभव हो सके। साथ ही एक राष्ट्र एक चुनाव नीति प्रशासनिक कार्य प्रणाली को भी सरल और सुगम बनाएगी। चुनावी प्रक्रियाओं की बार बार आवश्यकताओं से प्रशासनिक मशीनरी पर भारी दबाव पड़ता है। जब चुनाव एक ही समय पर होंगे तो प्रशासन के पास मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त समय और संसाधन उपलब्ध होंगे। हालांकि एक राष्ट्र एक चुनाव नीति को लागू करना आसान नहीं है। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी और यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि यह संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन न करे। इस प्रक्रिया में राजनीतिक और कानूनी चुनौतियां भी आएंगी, जिन्हें ध्यान से निपटाना आवश्यक होगा। इस नीति को लागू करने के लिए व्यापक सहमति और विस्तृत चर्चाओं की आवश्यकता होगी। इससे न केवल राजनीतिक दलों के बीच, बल्कि समाज के सभी वर्गों के बीच भी एकरूपता और सहमति बनानी होगी। यह एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है जो देश के विकास और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। समय पर और स्थिर चुनावी प्रक्रिया न केवल जनता का विश्वास सरकारों में बढ़ाएगी, बल्कि देश की लोकतांत्रिक साख को भी मजबूत बनाएगी। इस नीति से लगातार चुनावों की अनिश्चितता खत्म होगी और विकास कार्यों को निरंतरता मिलेगी। यह एक ऐसा कदम है जो भारत को एक नई दिशा में ले जा सकता है। इस नीति की सफलता के लिए सरकार और जनता के बीच भरोसे और सहयोग की जरूरत होगी, जिससे एक समर्थ और सशक्त भारत का सपना साकार हो सके। वन नेशन वन इलेक्शन की संकल्पना को लेकर बनाई गई उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 18,000 से ज्यादा पन्नों की इस रिपोर्ट में समिति ने बताया है कि एक साथ चुनाव कराए जाने से विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इससे लोकतांत्रिक परंपरा की नींव और अधिक गहरी हो जाएगी और भारत की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी। समिति ने 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया था, जिनमें से 47 दलों ने जवाब दिया। उनमें से 32 दलों ने एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया, वहीं 15 ने इसका विरोध किया है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली कमेटी ने एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर अपनी सिफारिशें दी हैं। समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की वकालत की है। इस सुझाव का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाना है, जिससे चुनावी खर्च में भी कटौती हो सके। इसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की भी सिफारिश की गई है। समिति का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से सरकार, व्यवसायों, राजनीतिक दलों और नागरिक संगठनों पर पड़ने वाले भारी बोझ को कम किया जा सकता है। वर्तमान में चुनाव की लगातार प्रक्रिया सरकार और अन्य संबंधित लोगों पर भारी दबाव डालती है। अलग अलग समय पर चुनाव होने से प्रशासनिक और व्यावसायिक कार्य बाधित होते रहते हैं। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि त्रिशंकु स्थिति या अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थितियों में नई लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कराए जा सकते हैं। यह व्यवस्था लोकतंत्र और संविधान की भावना के अनुरूप होगी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 172 में संशोधन की आवश्यकता होगी। हालांकि इस संवैधानिक संशोधन की पुष्टि राज्यों द्वारा किए जाने की जरूरत नहीं होगी। भारत निर्वाचन आयोग को
राज्य चुनाव अधिकारियों के साथ मिलकर एकल मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करने की भी सिफारिश की गई है। समिति का कहना है कि इससे जुड़े अनुच्छेद 325 को संशोधित किया जा सकता है। फिलहाल लोकसभा और विधानसभा चुनावों की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग पर होती है, जबकि नगर निकायों और पंचायत चुनावों का निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग करते हैं। समिति का निष्कर्ष है कि वर्तमान समय में हर साल कई चुनाव हो रहे हैं, जिससे विभिन्न स्तरों पर भारी बोझ पड़ता है। एक साथ चुनाव कराने से न केवल प्रशासनिक कामकाज में सुविधा होगी, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभ होगा। इसके लिए कानूनी रूप से व्यवहार्य तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। समीक्षात्मक रिपोर्ट के अनुसार चुनाव प्रणाली में इस परिवर्तन को संविधान की वर्तमान भावना को ध्यान में रखते हुए नाममात्र संशोधन से ही लागू किया जा सकता है। एक राष्ट्र, एक चुनाव सिर्फ एक चुनावी सुधार नहीं है, बल्कि यह देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। यह योजना भारत के संसाधनों, समय और प्रशासनिक स्थिरता को सुदृढ़ करने का प्रयास करती है। एक राष्ट्र, एक चुनाव से चुनावी प्रक्रिया को समेकित किया जा सकता है, जिससे विभिन्न स्तरों पर होने वाले चुनावों में तालमेल बढ़ेगा और देश की जनता को बार बार चुनाव प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे निर्वाचन खर्च में भी कमी आएगी। लेकिन इस पहल के साथ कई संवैधानिक और व्यावहारिक चुनौतियां भी जुड़ी हैं। संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता, विभिन्न राज्यों की स्वायत्तता पर प्रभाव और राजनीतिक सहमति जुटाना प्रमुख समस्याओं में से है, जिन्हें सुलझाना जरूरी है। इन मुद्दों का उचित समाधान खोजे बिना इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करना संभव नहीं है। क्या यह पहल हमारे देश को एक नई दिशा में ले जाएगी, या इसमें और गहराई से विचार करने की आवश्यकता है? EduSparks पर हम आपको इसी तरह के ज्वलंत मुद्दों से जोड़ते रहेंगे, ताकि आप हर पहलू से जागरूक और सजग रह सकें। जुड़े रहिए EduSparks PS के साथ, जहां हम आपकी समझ को और गहराई देने के लिए तत्पर हैं।